हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए वैकेंसी 689 सीटों पर निकली हुई है, जिसका एग्जाम डेट आपका 29 जनवरी निर्धारित किया गया है, जिसके लिए हम लोग इस वीडियो में एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 100 प्रश्न कवर कराया जाएगा और 100 के 100 प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है और जिसके लिए हमने आज का आपका कटअप यानी कि 75 रखा है। आप सभी 100 प्रश्न में कम से कम 75 यानी कि 75 प्रश्न का सही जवाब दीजिए, जिससे आपका एग्जाम में लेवल अच्छा रहे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके, ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार कोई गलती ना हो तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, अंत तक सॉल्व कीजिए। कम समय में अधिक प्रश्न को आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। एक लाइक आपका हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आएंगे। और पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी अपना अपना स्कोर जो होगा ना उसको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। कि आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न है कि जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। देखिए, जब लौड़ को जल में डाला जाता है तो जो बुलबुला बनता है उस बुलबुले का कारण बता देना है आपको। तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए आप लोग ये समझिए कि लौड़ किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले रासायनिक यौगिक को लौड़ कहा जाता है। जैसे आपका एक नमक क्या है, लौड़ है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब का बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, CO2 गैस, जिसका अगर वायुमंडल में आपसे मात्रा पूछ लिया जाए तो 0.03% आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 2 नंबर है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। यानी कि रसायन उद्योग में वह कौन सा ऐसा तेजाब है जिसे मूल रसायन माना जाता है, यानी कि मूल रासायनिक माना जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब H2SO4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं या हम लोग इसे तेजाब कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 3 नंबर है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपको बताना है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एसीटेबुलेरिया हो जाएगा, ठीक है ना, एसीटेबुलेरिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर सेलों का मतलब यानी कि सेल का मतलब क्या है, कोशिका से है, ठीक है ना। क्या है, कोशिका का इंग्लिश नाम क्या होता है, सेल होता है। तो देखिए जो आपका सेलुलोज होता है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, पौधे के कोशिका में पाई जाती है। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं तो आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, क्या, प्रकाश संश्लेषण। और पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना, जिससे उनकी पत्तियां क्या होती है, हरी दिखाई देती है। आप सभी इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है। डैश योर सिस्टर्स लिविंग इन पेरिस फॉर ए विल। देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि इस डैश वाले ऑप्शन में क्या भरा जाएगा। तो देखिए आप सभी ध्यान रखिए, यहाँ पर जो लिविंग है ना यह क्या है, यानी कि वर्ब 4 का है, क्या है, वर्ब 4 लगा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 6 नंबर। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है। तो देखिए सेलुलोज जो है आपका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल का क्या है, एक मुख्य अवयव है, क्या है, एक मुख्य अवयव है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 7 नंबर है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए अगर इसका बात किया जाए क्वेश्चन 7 का तो ऑप्शन नंबर डी, विषों के अध्ययन को क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है। वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, व्हाट विच वर्ड इज गेरुंड हियर। चलिए जल्दी से इसके लिए आप सही जवाब बताइए क्या होगा 8 के लिए। तो अगर 8 का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी ओपनिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो माइंड आपका है, क्या है, जो माइंड है इसमें वर्ब वन का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए बैक्टीरिया की खोज आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 10 नंबर आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्योंकि जब मैथ के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा ना तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा कर दिया। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगता, आप सभी को बताना है। मैं ऑप्शन दिखा देता हूं, यहाँ तक प्रश्न को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा प्रश्न कट गया है, मैं दिखा देता हूं। जैसा कि आपका ऑप्शन इधर है, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22.1/2 दिन आएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था। किस सिख गुरु की हत्या करवाया था, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने आपका ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर का क्या करवाया था, हत्या करवाया था। आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन से संबंधित है, यानी कांस्य युग से संबंधित है। आप सभी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। इस सभ्यता की खोज आपका 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी यानी कि दयाराम सहनी के द्वारा किया गया, आप सभी ध्यान रखिएगा। और यही हड़प्पा आपका वर्तमान में पाकिस्तान के मंटोगमरी जिला में स्थित है, भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है 14 नंबर। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अरविंद अडिगा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर है। प्रसिद्ध नृत्यांगना यानी कि चिमनचेरी कुन्नी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है। व्यक्तिगत प्रश्न है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कथकली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर यानी कि ऑफिसर इज गुड टू, इस डेस के जगह पर क्या भरा जाएगा, आप सभी को बताना है। तो 17 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट भरा जाएगा, यानी कि द ऑफिसर इज गुड टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्या है, 18 नंबर है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो देखिए अगर बात किया जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ तो 1896 में फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एंथ्रेस शहर में हुआ। ध्यान से सुने हैं ना,
फिर से एक बार वीडियो को बैक करके सुन लीजिएगा। और बात किया जाए 18 नंबर प्रश्न के सही आंसर का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंथेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर तीन क्षेत्र है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, हिंदी से प्रश्न है आपका 20 नंबर। एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद करें। निराशा का आपका सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए 20 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी निह प्लस आशा हो जाएगा, यानी कि निह धन आशा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 21 नंबर, गौतम बुद्ध के जन्म से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जुड़ा है? तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 22 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री काम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 23 नंबर क्या है देख लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव आपको बताना है, जिसमें आपका सेंटेंस दिया गया है ही सेल्फ नो प्लान अनटायरेड। तो चलिए इसका फॉर्मेटिव क्या बनेगा आप सभी जल्दी से बताइए। तो 23 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए ही टायरेड वेरी प्लान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर सी लोहा, क्रोमियम और निकल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर है मैथ का, यदि 27 p के पावर 2x - 1 बराबर यानी कि 243 के पावर 3, तब x का मान आप सभी लोगों को बताना है। तो ठीक है ना। तो चलिए अगर बात किया जाए इधर, तो इधर 27 का क्या हो जाएगा? 3 के पावर कितना हो जाएगा? यानी कि 6x - 3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, मैं आंसर ही बता देता हूँ इसका, आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत नॉर्मल प्रश्न है। इसको 3 के पावर में तोड़ दीजिएगा, इसको भी 3 के पावर में तोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका पावर बराबर हो जाएगा। आसानी से आप सभी x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो 25 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आप सभी को इंग्लिश बनाना है। इसका जल शुद्ध एवं साफ है, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इट्स वाटर इज प्योर एंड क्लीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जो मृत्यु हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का है 28 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना था? कितना जनसंख्या का घनत्व था आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर है देख लीजिए, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? यानी कि लक्षद्वीप का भाषा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण मलयालम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 30 नंबर, देख लीजिए आप सभी प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई?
तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि लुईस 16वां, जो आपका लुईस 16वां था, वह एक निरंकुश शासक था। जब फ्रांस की क्रांति के बाद इस लुईस 16वां का जब अंत हुआ, तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गणतंत्र का क्या हुआ, विकास हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 31 नंबर, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। और यह हरिपुर आपका गुजरात में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कौन था? 52वां अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 32 नंबर, गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? देख लीजिए, प्रश्न को इधर कर देते हैं। सर्वोदय से क्या तात्पर्य है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए 32 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? किसका संबंध था, आप सभी को बताना है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जिन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की क्या की, गठन की 1931 में। कब? 1931 में। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका विवादित प्रश्न है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जिसमें त्रिपिटक कौन कौन है, यानी कि सुत पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम पिटक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 35 नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, आप सभी को बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न, क्या हो जाएगा? भारत रत्न, ध्यान रखिएगा। जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 को हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, सी, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आप सभी ध्यान रखिएगा। और अरब सागर में अपना जल जाकर के यह नदी क्या करती है, गिराती है, ध्यान रखिएगा। यह एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 37 नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में, ध्यान रखिएगा। और यह जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होता है, एक को हम लोग खादर बोलते हैं और एक को बांगर बोलते हैं, ठीक है ना। एक को खादर बोलते हैं, एक को बांगर। और नवीनतम जलोढ़ को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ को क्या, बांगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो हो जाएगा आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि सी, भागलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? किस गैस से ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, CO2, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आप सभी मैथ का है, 40 नंबर, प्रश्न को पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सभी कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 25.5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 41 नंबर, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है, कौन निर्धारण करता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 41 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 42 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार आपकी सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपया बताया था, ठीक है ना। इन्होंने अपनी एक पुस्तक, इनकी क्या है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक का क्या नाम है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 43 नंबर, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी, बैंकों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का
44 नंबर, अनेकार्थिक शब्द वृत्त के सही विकल्प चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसके लिए आपको बताना है सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी वाचाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे होता है? तो ग्राम पंचायत के लिए अधिकार आपका ग्राम का जो मुखिया होता है उसे ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 46 नंबर, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात किसके वजह से आता है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए निम्न दाब की वजह से आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर है, फ्रांसीसी शासन के लगभग 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो चलिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दमन और दीव, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? किससे बनी है आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 49 नंबर, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 50 नंबर है, चूज द साइनोमियम ऑफ इमर्स फॉर्म द गिव चॉइस। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो 50 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सबमेर्जेड, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 51 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक है? किसकी अनुशंसा आवश्यक है आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 52 नंबर, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? जो वोट देते हैं उसका वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 326, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका 53 नंबर है, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द बर्तौनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध बर्तौनी की चिन्हित कीजिए। देखिए अगर आप सभी ऑप्शन देखिएगा तो व्यय भी सही है, प्रश्न भी इसी तरह लिखा जाता है, उत्थान भी, लेकिन आपका प्रतिज्ञा जो होता है दीर्घ से नहीं, ये हर्षों से लिखा जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए अशुद्ध पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 54 नंबर, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? भारतीय मुद्रा पर कुल कितनी भाषाएं होती है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी 15 भाषा होता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है किस में है। तो देखिए आपका 55 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है आपका, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन होता है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात वह क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आप सभी को बताना है, तो सुखी में कोई भी उपसर्ग नहीं है, आप सभी ध्यान रखिएगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? ज्यादा संवेग किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है आप सभी लोगों को बताना है, तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वेबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाए तो ल्यूमेन आप सभी याद रखिएगा साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 60 नंबर, चूज द एंटोनियम ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस। चलिए बताइए इसका एंटोनियम यानी कि अट्रैक्ट्स का क्या हो जाएगा आप सभी का,
तो देखिए 60 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डायऑप्टर में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी किसी संकाय का ताप स्थिर रखने पर उपकरण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 63 नंबर, नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक का खोज किसने किया था आप सभी लोगों को बताना है। तो नाभिक का खोज किया था किसने? रदरफोर्ड, यानी कि नाभिक के खोज किए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चेडविक ने क्या खोजा था? तो चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। जबकि आपका गोल्डस्टीन पोट्रॉन का खोज किया था। किसका किया था? पोट्रॉन का खोज किया था। और पाउली न्यूट्रॉनों का खोज किए थे, पाउली नाम के वैज्ञानिक न्यूट्रॉनों का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 64 नंबर, पारासेक किसकी इकाई है? पारासेक किसकी इकाई है आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी खगोलीय दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर, ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि किस में मापा जाता है आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च कौन सा है आप सभी लोगों को बताना है। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी संसद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सॉरी, संसद नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी संविधान होगा, संसद नहीं होगा, संविधान, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 68 नंबर है, डैश यू लर्न यानी कि एनीथिंग क्या होगा? डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा? सूटेबल वर्ड आप सभी को बताना है। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डिड नॉट भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिरा द्वारा लिखी गई? वराहमिहिरा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था? तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बृहद संहिता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था आप सभी को बताना है। तो देखिए एडवर्ड टेलर के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 71 नंबर, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर, जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर मैथ का है, जो मैथ का प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम मद्य निषेध में आज तक पूछे गए हैं और पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप सभी सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 32% इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आएगा, ठीक है ना। देखिए 74 नंबर प्रश्न है, आइडियम द वल 9 ईयर्स मेंस। चलिए इसके लिए आपका इस डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा आप सभी लोगों को बताना है। तो 74 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द इंटायरिटी ऑफ समथिंग, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है यानी कि संपूर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में वर्तमान में कौन सी अंगुली दिखाई देती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्यमा अंगुली दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न है, किस पीएच का मान से दांत सड़ने लगते हैं? देखिए जब पीएच का मान 5.5 यानी कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 77 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 77 नंबर प्रश्न को, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? कौन सा बनाए रखता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर, देख लीजिए प्रश्न को, मलेरिया फैलने वाले जीवाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलने वाले जीवाणु की खोज आपका ऑप्शन नंबर बी
चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 79 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी पांचवा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। तो देखिए 80 नंबर के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 81 नंबर है, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, किसके सेल होते हैं आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए 82 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल होते हैं, ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत पड़ती है। किस कण का जरूरत पड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 84 नंबर, RNA यानी कि पाया जाता है, किस में पाया जाता है RNA, आप सभी को बताना है। तो 84 के लिए सही जवाब कोशिका द्रव में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह है, कितना प्रवाह होता है आप सभी को बताना है। तो 85 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, 1200 सीसी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 86 नंबर है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, यानी कि पाचन एंजाइम क्या है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका स्रोत जो है आपका लार से है, आप सभी ध्यान रखिएगा, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। देखिए अगर बात किया जाए आपके भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों की कुल संख्या कितना है, यानी कि 12 है, आप सभी ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 था। अगर भाग की संख्या पूछा जाए तो पहले 22 था, अब कितना है, 25 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए अनुसूची 6 में जो है आपका 87 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्था पर प्रावधान है, किसमें दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 11वीं अनुसूची में जो आपका क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था, इसी के तहत पंचायती राज संस्था को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें कुल 29 विषयों को जोड़ा गया, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 89 नंबर प्रश्न है, किस प्रकाश द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, विकिरण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 90 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो होता है अनुच्छेद 60 के तहत यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 91 नंबर, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाने जाने पर पद में हुई को भरने के समय सीमा क्या है, यानी कि पद भरने की समय सीमा कितना दिया जाता है, आप सभी को बताना है। जब पद खाली हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, 6 माह का समय दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। कैसे व्यय कर सकता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, संसद की स्वीकृति के पूर्व, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 93 नंबर, प्रश्न को पढ़िए और बताइए इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 93 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई वाज टाउच हिंदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिए। हालांकि रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं के बराबर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, K121P आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 95 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों से
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी काक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न भी आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। आप सभी रीजनिंग बनाते होंगे, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 97 नंबर, समीकरण v माइनस यू बराबर 80 क्या जानकारी देता है? क्या जानकारी देता है? तो देखिए एक ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि बाकी के ऑप्शन आपके इधर है, आपको बताना है कि कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 98 नंबर, पानी का घनत्व क्या है? कितना पानी का घनत्व होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 997 किलो प्रति घन मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 99 नंबर, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में आप सभी का प्रजनन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी बुदबुदाना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 100 नंबर, और आज के इस वीडियो यानी कि सेशन का आपका 100 नंबर प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाली पदार्थ है? मीठी महक वाली पदार्थ आप सभी को बताना है। तो देखिए एस्टर जो होता है ना, एक मीठी महक वाला पदार्थ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को कवर किए हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट 100 प्रश्न को कवर करने का काम किया है। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, ताकि आपके आसपास चाहने वाले भी इस सेशन से लाभ उठाए और एग्जाम में सीधा प्रश्न छपे और उसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन बिहार पुलिस मद्य निषेध से नहीं छूटे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।